वेलकम टू आवर पीएचडी कोचिंग क्लासेस। पहली वीडियो में हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ लिया था और साथ में हमने प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर की सीख ली थी। अब हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। जैसे हम होल नंबर की नंबर लाइन बनाते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे। अब हम सीखेंगे कि रैशनल नंबर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। और सेकंड टॉपिक हमारा होगा कि बिटवीन टू रैशनल नंबर हाउ मेनी रैशनल नंबर लाइन्स। आपको पता है दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर रह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन दोनों टॉपिक पे डिटेल से डिस्कस करते हैं। और ध्यान से देखिए, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा अपना होमवर्क करने के लिए, अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। चलिए स्टार्ट करें। अब नंबर लाइंस हम लोअर क्लासेस से करते आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए थोड़ा सा कनेक्ट होते हैं अपने टॉपिक से। नंबर लाइंस हम ऐसे बनाते थे, 0 इंटीजर वाली बना रहे हैं, 1 2 3, गॉट इट। और इधर क्या रखते थे, नेगेटिव, ये हम सबको पता है। तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लेते थे और यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर। अच्छा एक बात, नंबर लाइन बनाते हुए द डिवीजन बिटवीन टू विल बी इक्वल, ठीक है। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाते हुए उनके बीच के डिस्टेंस को ना आप कम करोगे ना आप ज्यादा करोगे। देयर विल बी एन इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, गॉट इट। दोनों साइड पे यही रूल अप्लाई होगा कि डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटीजर्स विल रिमेनिंग द सेम। अब रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बेटो हम क्या करेंगे, देखिए हम सीखेंगे आपका। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मुझे 3/4 को रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। इससे पहले हम एक छोटा सा कंसेप्ट और थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। 3/4, 3 न्यूमरेटर 4 डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर मेरा छोटा है, न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, देन इट इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स इट इज less than 1। तो हमें ये पता होना चाहिए कि मेरा रैशनल नंबर कहां पे लाई करता है। अब ये लेस देन 1 है और ये पॉजिटिव है, तो ये कहां पे लाई करेगा बेटा, ये लाई करेगा मेरा 0, इट लाइज बिटवीन 0 and 1। बिकॉज क्यों लाई करेगा, इट इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। अब रिप्रेजेंट कैसे करना है, तो आपको जो डिनोमिनेटर दिए, डिनोमिनेटर क्या दिया, 4, तो एक यूनिट की कितनी डिवीजन करेंगे हम, 4। अगर 5 होता तो हम एक यूनिट की कितनी डिवीजन करते, 5। अगर 6 होता तो एक डिवीजन की कितनी करते, 6। तो जो मेरा डिनोमिनेटर है एक यूनिट की उतनी क्या कर देंगे, डिवीजन। और ये कंसेप्ट हम पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि हर एक डिवीजन क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो ये 1, ये मेरा क्या हो गया, 1। अब हर एक डिवीजन मैंने इक्वल की है। हर एक डिवीजन किसे रिप्रेजेंट करती है, 1/4, ये 2/4, ये 3/4,
ये 4/4, 4/4 क्या होता है 1 होता है ना बेटा। तो इसको हम कोई नाम दे देंगे, कोई भी नाम दे दीजिए, PABC, जो आपका मन करे, यू कैन नेम इट एंड देन यू कैन से P represent 3/4, गॉट इट। और अगर ये नेगेटिव होता, सपोज कीजिए ये होता मेरे पास माइनस 4/5, तो ये नेगेटिव है, तो ये कहां पे लाई करता, इट लाइज बिटवीन कहां पे लाई करता, इट लाइज बिटवीन 0 एंड -1, क्योंकि नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो वैल्यू देखिए 4/5 है, प्रॉपर है, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो है नेगेटिव वैल्यू। ये कहां पे लाई करेगी, लाइज बिटवीन 0 एंड -1। अब माइनस है, नेगेटिव है, तो डिनोमिनेटर मेरा 5 है, तो हम हर एक यूनिट मैंने एक यूनिट की कितनी डिवीजन करेंगे 5, 3, 4, 5, और यहाँ पे फर्स्ट यूनिट लिख देंगे, यूनिट मीन होल नंबर, इंटीजर, -1, -2, तो ये मैंने लिख दिया -5। ये डिवीजन सारी मेरी इक्वल है, तो 0 से और इधर रिप्रेजेंट करूंगी तो ये पॉजिटिव डिवीजन हो जाएंगी, ये +1, और ये कहाँ लाई करता है 0 से -1 के बीच में। तो अब पहली डिवीजन नेगेटिव, -1/4, -2/4, -3/4, -5 हमने डिवीजन की थी, तो हम क्या लिखेंगे 5। ये देखिए बेटू, हमने 5 डिवीजन की थी क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर 5 था, तो -1/5, -2/5, -3/5, -4/5, -5/5 क्या होता है -1। तो यही आपको ये फ्रैक्शंस में लिखना भी बताया मैंने, और इसको एक इंटीजर्स ऊपर मैंने लाइन के रिप्रेजेंट किए हैं और फ्रैक्शनल पार्ट मैंने लाइन के नीचे रिप्रेजेंट किए। तो आपको क्या रिप्रेजेंट करना है, -4/5, -4/5 कहाँ पे आया, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं कुछ भी, QRST, जो आपको पसंद है। तो Q रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -4/5। चलिए नंबर लाइन बनी हुई है, एक और रिप्रेजेंट करा देती हूँ आपको, और रिप्रेजेंट 2/5, रिप्रेजेंट 2/5। अब 2/5 मुझे रिप्रेजेंट करना है, तो 2 न्यूमरेटर से, न्यूमरेटर मेरा छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, फिर वही बात कि ये प्रॉपर है और ये पॉजिटिव है, ये कहाँ लाई करेगा 0 एंड 1 के बीच में, इट लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0 है पॉजिटिव वे में, ये क्या हो जाएगा 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 मेरा पॉजिटिव इंटीजर बन गया, 5 से 5 कट गया 1, वो मैंने पहले से लिखा हुआ था। और इस पॉइंट को बार बार मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ बेटा, कि जितना डिनोमिनेटर है वी हैव टू डिवाइड अ यूनिट इन दैट इक्वल पार्ट। तो ये इसको कोई नाम रख देते हैं, चलिए R रख देते हैं। तो R रिप्रेजेंट, R किसे रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा 2/5 को, ठीक है। चलिए टॉपिक तो यहाँ पे लिखा हुआ है, पर 1-2 नंबर लाइन और यहाँ पे कर लेते हैं, फिर रब करेंगे मिलके, ठीक है। नेक्स्ट है, सपोज कीजिए अगर मेरा, अभी तक हमने जितनी नंबर लाइन की है उसमें मेरा न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था, प्रॉपर फ्रैक्शंस थे कि लाइज बिटवीन 0, 1 अगर वो पॉजिटिव थे, लाइज बिटवीन 0 एंड -1 अगर वो नेगेटिव थे। अगर वैल्यू ऐसे आ जाए मेरी 7/4, अब क्या हुआ, मेरा न्यूमरेटर बड़ा हो गया और डिनोमिनेटर क्या हो गया
छोटा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, तो ये प्रॉपर तो रहा ही नहीं, इट विल बिकम इम्प्रॉपर। तो इम्प्रॉपर को मैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगी? अब 7/4 है, जैसे हम देखिए ये हम लिखते हैं इट लाइज बिटवीन 0 and 1, इट लाइज बिटवीन। अब 7/4 किसके बीच में लाई करेगा? पहले हमें देखना है कि वो लाई कहाँ कर रहा है। अगर हमें पता ही नहीं है कि वो लाई कहाँ कर रहा है तो हम पूरी नंबर लाइन में कहाँ ढूंढेंगे? तो पहले 7/4 इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लीजिए। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना आता है सब बच्चों को। न्यूमरेटर को अंदर रखा, डिनोमिनेटर से डिवाइड किया, 1 4 3, तो कितना हो गया? 1 3/4। तो 1 3/4 किससे कहां पे लाई करेगा? 1 और 2 के बीच में, क्योंकि ये 1 होल नंबर आ गया तो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इट लाइज बिटवीन 1 and 2। तो हमें एड्रेस पता लग गया इसका कि ये लाई कहां कर रहा है। तो चलिए फिर इसे ढूंढ भी लेते हैं। इट लाइज बिटवीन 1 and 2। यहां तक समझ लग गया सबको? इट लाइज बिटवीन 1 and 2। तो मैं नंबर लाइन बनाते हैं जल्दी जल्दी। 0 यहां लिखते हैं, ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वे पे जाना है हमें, नेगेटिव में मुझे चाहिए नहीं। तो आपका ये 0 मूवेबल है, आप इधर भी कर सकते हैं क्योंकि देयर इज अ वी विल पुट द सिंबल ऑफ लाइंस, इट इज नॉट ए फिक्स्ड, गॉट इट? तो वी कैन एक्सटेंड इट इन द लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अकॉर्डिंग टू अवर नीड। तो मुझे ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव तरफ ही इसे रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे करेंगे? एक नंबर की कितनी डिवीजन करेंगे? 4। ये तो हमें ये बताता है, डिनोमिनेटर बहुत अच्छा है, ये बता देता है कि एक नंबर की कितनी डिवीजन करनी है? 4। 1 2 3 4, तो पहला नंबर बन गया। और 1 2 3 4, ये क्या बन गया? दूसरा नंबर। एड्रेस तो उसने बता दिया था कि 1 और 2 के बीच में लाई करता है। अब मेरा नंबर यहाँ पे लाई कर रहा है। अब इसके अंदर कैसे जाएंगे हम? 1 और 2 के बीच में कैसे जाएंगे हम? देखो बेटो, कहां पे करेंगे? ये 1 से बड़ा है, 1 तक तो हम पहुंच गए। अब 1 के बाद 3/4 है और एक्स्ट्रा है। तो देखिए यहां से हम लिखना स्टार्ट करें। 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। 4/4 क्या हो गया? 1। फिर 5/4, 6/4 और फिर क्या हो गया? 7/4, 8/4। 8/4 क्या हो गया? 4 डिवाइडेड बाई 8, 2, जो हमने पहले से लिखा है। और मुझे किसके घर पहुंचना है? 7/4 के घर पे। तो ये मिल गया हमें 7/4। और इसका नाम रख दीजिए, कुछ भी रख दो, आप टोटली फ्री हो कोई भी नाम रख देने के लिए। ए रिप्रेजेंट 7/4। तो इसके करने के स्टेप क्या है? पहले इसे मिक्स्ड में कन्वर्ट कर लीजिए। मिक्स्ड में कन्वर्ट करने के बाद आपके पास होल नंबर आएगा, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। तो होल नंबर तो आपको नंबर पे रिप्रेजेंट करते ही मिल जाएगा। उसके बाद जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसके बाद उसको रिप्रेजेंट कर दीजिए। इजी, ठीक है? और अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वे में आ जाएगा। चलिए थोड़ा सा होमवर्क देते हैं। रिप्रेजेंट कीजिएगा, रिप्रेजेंट कीजिए 7/8। एक दे देते हैं नेगेटिव -3/2। एक दे देते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन का 8/3 ऑन नंबर लाइन। होमवर्क जरूर कीजिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊं कि आपको कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक था, पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर और नंबर लाइन कर लिया। अब सेकंड टॉपिक हमने जो डिस्कस करना था
कि बिटवीन टू रैशनल नंबर हाउ मैनी रैशनल नंबर लाई, बिटवीन टू होल नंबर हाउ मैनी रैशनल नंबर लाई, बिटवीन टू इंटीजर हाउ मैनी रैशनल नंबर लाइज। देखिए बेटा, इंटीजर, होल नंबर, इन सबका एक फिक्स नंबर होता है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं हम। अगर मैं बोलूं 3 एंड, चलिए कुछ भी रख लेते हैं 8, 3 एंड 8 के बीच में कितने होल नंबर लाई करते हैं, तो आप काउंट करके बता दोगे। 4 लाई करता है, 5 लाई करता है, 6 करता है, 7 करता है, तो 4 नंबर लाई करते हैं। तो देयर इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ होल नंबर लाइज बिटवीन टू होल नंबर। अगर मैं इंटीजर के बारे में पूछूं, -1 एंड चलिए 4 के बीच में कितने इंटीजर लाई करते हैं, ठीक है, तो आप कह दोगे मैम 0 करता है, 1 करता है, 2 करता है और 3 करते हैं, तो 4 हमारे इंटीजर लाई करते हैं, क्योंकि देयर इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इंटीजर्स, होल नंबर, नेचुरल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। पर अगर रैशनल नंबर की बात कर दी बच्चे, तो देयर इज अ इनफाइनाइट rational number lies between two whole number, two integer, two rational number. Got it? चलिए एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं, बहुत इजी है। देखिए, हाँ जी, अगर मैं आपको बोलूं कि 3 एंड 4 के बीच में फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब देखिए, हाँ, तो हम यही कर रहे थे, 5 रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, चाहे 5 बोले, 10 बोले, 100 बोले, 1000 बोले, यू कैन फाइंड आउट इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। अब फाइंड आउट कैसे करना है पहले ये देखते हैं। अब 3 एंड 4 क्या ढूंढना है आपने, रैशनल नंबर, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, तो आप क्या करेंगे कि आपने 5 ढूंढना है। आप किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप 10 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है बेटा, तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, बोथ साइड। बोथ साइड मल्टीप्लाई करने में कुछ अंतर नहीं होता बेटा, 10 10 आपस में डिवाइड हो गए तो 3 तो बचा, ये 10 10 डिवाइड हो गए तो 4 ही बचा। तो हम क्या करते हैं, मेक डिनोमिनेटर क्या बना देते हैं इसका 10, ठीक है, तो ये क्या हो गया 30/10 और ये क्या हो गया 40/10। अब डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, डिनोमिनेटर इक्वल है आपके, और 30 से 40 के बीच में आपके पास कितनी बड़ी विंडो बन गई, क्या क्या आपने 5 ढूंढने हैं, 31/10 लाइज बिटवीन 32/10, 33/10, 34/10, 35/10, 36/10, क्योंकि आप न्यूमरेटर 30 से 40 तक है, 37/10, 38/10, 39/10, आपको तो सिर्फ 5 ढूंढने हैं। देखिए हमने कितने लिख दिए, तो डिनोमिनेटर आर इक्वल, तो आप कोई भी 5 उठा लीजिए, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 30/10, ब्रैकेट में इसका ओरिजिनल फॉर्म लिख देते हैं, 30/10 की ओरिजिनल फॉर्म क्या है 3, जो मुझे नंबर दिया था, और 40/10, 40/10 का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है 4, जो हमें दिया था। तो कोई भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, we have 9, I have written 9, so you have to give only answer of 5 rational number. You can write 31/10, 32/10, any 5, 33/10, 34/10, 35/10. So in this way you can write rational number between two integer, two rational number. चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, चलिए यहाँ पे हमारे पास स्पेस है, यहीं पे ले लेते हैं। रैशनल नंबर बिटवीन
कितने लिखे? चलिए आप बताइए, 10 लिख लें? 10 रैशनल नंबर बिटवीन, चलिए क्या ले लेते हैं, -3/4, ये भी रैशनल नंबर है, एंड 1/5। पहले हमने 2 होल नंबर के बीच में लिखा था, अब 2 फ्रैक्शन के बीच में। पहला स्टेप, 4 और 5 का एलसीएम ले लीजिए। क्या होता है जल्दी से बताइए? 20। गुड। तो अब क्या करेंगे हम, सबका डिनोमिनेटर 20 करेंगे। तो 4 को 20 पे करना है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दें, -15/20, 1/5 है। इसको 20 करना है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/20। अब आपके पास कितनी रेंज है? डिनोमिनेटर इक्वल है, न्यूमरेटर देखिए, -15 से 4, तो 10 रैशनल नंबर तो आराम से बीच में आ जाएंगे। -14/20, -13/20, -12/20 से लेके आप 4 डिनोमिनेटर वही रखना है, न्यूमरेटर चेंज करते जाइए। कितना इजी है लिखना, चलिए लिखें। कोई भी 10 रैशनल नंबर बिटवीन -15/20, 15/20 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी? -3/4 जो हमें गिवन थी, और 4/20 की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी? 1/5 जो हमें गिवन थी। इसे ब्रैकेट में रख देते हैं कि इनके बीच में हम लिख लें। तो ये हमें -15 से 4, आपने चेंज क्या करना है? न्यूमरेटर चेंज कर दीजिए, -15 और 14 के बीच में, -14/20, -13/20, -12/20, -11/20, -10/20, -9/20, -8/20। कितने लिख लिए हमने? 1 2 3 4 5 6। अभी और लिखने हैं, चलिए एक और 7/20। नेगेटिव लिख लिख के थक गया, थोड़ा सा पॉजिटिव भी लिख ले। तो 4 तक है तो 1/20, 2/20, 3/20 हो गए 10 पूरे हमारे। 0 भी लिख सकते हैं आप, 0 भी बीच में आएगा, -15 to 4 के बीच में। तो यू कैन ऑल्सो राइट, अगर आपका मन कर रहा है तो 0 को भी जगह देना चाह रहे हो तो यहाँ पे 0 भी लिख सकते हो। 0 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर लाइज बिटवीन -3/4 एंड -5/1/5। तो आपको इंटीजर्स के बीच में लिखना भी बता दिया है, होल नंबर के बीच में, 2 रैशनल नंबर के बीच में भी। चलिए थोड़ा सा होमवर्क करें। ये इनके बीच में आप रैशनल नंबर ढूंढ के बताइए। फाइंड, चलिए आपको 6 देते हैं, 6 रैशनल नंबर बिटवीन 8/3 एंड 10/10 क्या लिख देते हैं हम? 10/3। 8/3 और 10/3 के बीच में आपने 6 रैशनल नंबर लिखने। और सेकंड क्वेश्चन डाल देते हैं, -7/2 एंड 1/4 के बीच में ढूंढिए, और -6 एंड 3 के बीच में ढूंढिए। आप अपना सम जब सॉल्व करते हुए अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगली वीडियो में हम इस तरह के और सम सॉल्व करेंगे, आपकी प्रॉब्लम को भी उसमें डिस्कस करेंगे। चलिए बाय।